दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन घटती जा रही हैं। इस समय हमारी वायुसेना के पास 31 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जबकि अगर हमको चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करना है तो उसके लिए हमको 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी। आप सभी ये बात जानते हो कि भारत के अंदर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को हम लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर बनाकर तैयार करते हैं। इन फाइटर जेट के अंदर भारत पहले से ही बहुत से स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है और अब तो भारत ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलने की भी तैयारी को शुरू कर दिया है। सुपर सुखोई अपडेट के बाद हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट रशिया के Su-30 SM से भी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। इसी बात को देखते हुए अब इस बात पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि जब इस समय हम इतने एडवांस सुपर सुखोई फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं तो फिर हम इन फाइटर जेट की मदद से अपनी वायुसेना में घटती हुई फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि इस समय देखा जाए तो बहुत से देशों की तरफ से अभी भी अमेरिका से F-15EX जैसे फाइटर जेट को खरीदा जा रहा है। F-15EX फाइटर जेट वही फाइटर जेट है जिसको अमेरिका ने MRF डील में भारत को ऑफर किया हुआ है। F-15EX फाइटर जेट 70 के दशक का फाइटर जेट है, लेकिन अमेरिका इस फाइटर जेट को समय समय पर अपडेट करता आया है। यहाँ पर हमारा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब भारत के पास सुपर सुखोई फाइटर जेट को बनाने की सभी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो इन फाइटर जेट को हम भारत के अंदर बनाकर क्यों अपनी वायुसेना को नहीं दे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का जो एयर फ्रेम है और इस फाइटर जेट का जो इंजन है इसमें कमी देखी जाती है, लेकिन फ्रेम की कमी को हम खुद ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब से भारत ने तेजस फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाना शुरू किया है जभी से ही भारत कंपोजिट मटेरियल को बनाने में महारत को हासिल कर चुका है और इसी कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम Su-30 फाइटर जेट के एयर फ्रेम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रही बात इंजन की तो इस समय रशिया नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों को बनाकर तैयार कर चुका है और इन इंजनों का इस्तेमाल Su-30 फाइटर जेट के अंदर भी किया जा सकता है। इन सभी अपडेट के साथ अगर हम अपनी वायुसेना के अंदर भारी संख्या में सुपर सुखोई फाइटर जेट को शामिल करते हैं तो हमारी वायुसेना की परेशानी काफी आसानी से खत्म हो जाएगी। और आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि रशिया ऑलरेडी हमको अपना Su-57 फाइटर जेट ऑफर कर चुका है और इसी फाइटर जेट को लेकर आज रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने बोला है कि अगर भारत हमारे Su-57 फाइटर जेट को लेता है तो इस फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाने में हम भारत की मदद करेंगे। भारत इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन अपनी Su-30 फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन के अंदर काफी आसानी से कर सकेगा, जो इस समय नासिक के अंदर फैसिलिटी है। Su-57 फाइटर जेट की बात की जाए तो ये एक काफी ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन Su-30 फाइटर जेट के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना की सभी जरूरतों को काफी आसानी से पूरा कर देगा, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि रशिया की तरफ से अपने Su-57 फाइटर जेट की कितनी % टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाती है और रशिया भारत को Su-57 फाइटर जेट के अंदर कितने % स्वदेशी कंपोनेंट को लगाने की परमिशन देगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तेजी से इस समय हम Su-30 फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं उतनी तेजी से तो हम Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर नहीं कर पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए Su-30 फाइटर जेट के एडवांस वर्जन को अपनी वायुसेना को देना चाहिए, या फिर आपका यह मानना है कि हमको Su-57 फाइटर जेट हमारी वायुसेना को देने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।